नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। आवश्यकता पड़ी तो हिमाचल में लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सरकार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर 2 से 3 दिन के भीतर चर्चा करके निर्णय लेगी। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले भी नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन सोशल मीडिया में इस विषय को गलत तरीके से उछाला गया। उन्होंने कहा कि नए साल में प्रशासन को प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में भीड़ को नियंत्रित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी होटल्स और होम स्टे में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। हिमाचल में कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त करने वालों को 10 जनवरी से दी जाएगी एहतियाती खुराक। हिमाचल में कोविड-19 वैक्सीन की एक और एहतियाती खुराक 10 जनवरी 2022 से प्रदान की जाएगी। ये एहतियाती खुराक पहले उन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोविड की पहले दोनों खुराक प्राप्त की हैं। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी कॉमोर्बिडिटीज वाले व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकें प्राप्त की हुई हैं, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह पर 10 जनवरी से एहतियाती खुराक प्रदान की जाएगी। 2 साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी होंगे नियमित। दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिकों को भी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के हजारों कर्मचारियों को नए साल से पहले बड़ी सौगात दी। कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार समिति और सरकार के बीच हुई बैठक के बाद लिए गए फैसलों के अनुसार कार्मिक विभाग ने मंगलवार को अनुबंध कर्मचारियों के अलावा दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्कर्स को लेकर आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण के 3 साल के अनुबंध काल को घटाते हुए 2 साल कर दिया गया। साथ ही 30 सितंबर 2021 को 2 साल का सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही 30 सितंबर को 4 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को पात्रता माना जाएगा। वहीं अंशकालिक वर्कर्स के लिए भी नई पॉलिसी लागू करते हुए उनके डेली वेज वर्कर की अवधि को 8 साल से घटाकर 7 साल कर दिया गया है। साथ ही 30 सितंबर को 7 साल का नियमित सेवा काल पूरा करने वाले पार्ट टाइम वर्कर डेली वेज वर्कर में तब्दील होने के लिए पात्र हो जाएंगे। नए साल के जश्न के लिए शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा, नोडल अधिकारी तैनात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटकों की भारी आवाजाही और नए साल के जश्न को देखते हुए प्रशासन ने कानून एवं व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शहर और साथ लगते क्षेत्रों को 7 सेक्टर्स में विभाजित किया है। डीसी आदित्य नेगी ने अधिसूचना जारी कर हर सेक्टर में अधिकारियों को निगरानी के लिए नियुक्त किया। निर्देश दिए कि सभी अधिकारी इस दौरान निगरानी और जांच का कार्य करेंगे। किसी अप्रिय घटना पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था से निर्देश लेंगे। हिमाचल में 9 विद्यार्थियों समेत 70 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, संक्रमित बुजुर्ग की मौत। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 9 विद्यार्थियों समेत 70 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि एक संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 370 पहुंच गई। वहीं कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3856 पहुंच गया। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 6271 लोगों के सैंपल लिए गए। उधर बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भाखड़ा के 9 विद्यार्थियों और 4 कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। सभी पॉजिटिव विद्यार्थियों व स्टाफ के सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया गया। संक्रमितों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं हैं और सभी स्वस्थ हैं। हिमाचल के कॉलेजेस में 1 जनवरी से छुट्टियां, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजेस में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक छुट्टियां रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया। छुट्टियों के दौरान सभी विद्यार्थियों को हर विषय से संबंधित असाइनमेंट दिया जाएगा। कॉलेज खुलने के बाद इसकी जांच होगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स को असाइनमेंट देने को कहा। उन्होंने सभी शिक्षकों से छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों के संपर्क में रहने को भी कहा है। अनुबंध पर आएंगे पीस मील वर्कर, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम में सेवाएं दे रहे पीस मील वर्कर अनुबंध पर आएंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
5 साल सेवाएं देने के साथ डिप्लोमा और वर्कशॉप में बिना डिप्लोमा 6 साल के अनुभव वाले वर्कर्स को इसका फायदा होगा। अन्य छूटे वर्कर्स को 31 मार्च तक अनुबंध पर लाया जाएगा। एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में पीस मील कर्मियों को अनुबंध पर लाने का फैसला हुआ था। अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, ठंड से राहत मिलने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार से 5 दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में सैलानियों को बर्फबारी के बिना नए साल का जश्न मनाना होगा। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने आगामी 2 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। अब नए साल का जश्न भी बिना बर्फबारी के मनाना पड़ सकता है। इन दिनों शिमला, कुफरी, नारकंडा, चायल, कुल्लू, मनाली और चंबा आदि में बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों से उमड़े हुए हैं। हिमाचल के कुल्लू में डोली धरती, रिक्टर पैमाने पर 2.3 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह करीब 11:07 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 रही। भूकंप का केंद्र कुल्लू में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर खुली जगह पर निकले। इससे पहले भी कुल्लू व अन्य जिलों में कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं। हिमाचल के 832 जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। SCERT ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश भर में 6 मार्च को 70 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। इसके लिए 8वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी 29 दिसंबर से SCERT की साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी तक होंगे। इसके बाद स्कूल मुख्याध्यापक की ओर से सत्यापन की अंतिम तिथि 25 जनवरी होगी। हिमाचल में स्कूल्स के बाद अब कॉलेज में होगी सर्दियों की छुट्टियां, शेड्यूल जारी। हिमाचल के स्कूल्स के बाद अब प्रदेश के सभी कॉलेजेस में भी 1 जनवरी से छुट्टियों को जारी कर दिया गया है। ये छुट्टियां प्रदेश के सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजेस में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेंगी। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया। हालांकि इस दौरान सभी प्रोफेसर्स को विद्यार्थियों के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के स्थापना दिवस से विधायकों ने बनाई दूरी, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया एकजुटता का संदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 136 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय राजजीवन भवन शिमला में भी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टीजनों से देश की एकता और अखंडता के लिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस अवसर पर एक भी कांग्रेस विधायक स्थापना दिवस मनाने के लिए नहीं पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल को दी सौगात, सेना के साथ लोगों को मिलेगी राहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली से हिमाचल को 5 पुलों की सौगात दी। इन पुलों के निर्माण से लेह और जम्मू कश्मीर में तैनात हमारे सैनिकों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम के द्वारा देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम जयराम ने कहा कि इन पुलों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। इनसे लाहौल स्पीति के केलांग सहित लेह लद्दाख के वासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।